नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, अंक शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी हो, महत्वपूर्ण तथ्य हो, हर प्रकार की जानकारी समय समय पर हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर आप अमल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। अपनी बड़ी से बड़ी ऐसी कठिन समस्याओं से भी आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। जानकारी हमारी हो या किसी की भी हो, ज्योतिष शास्त्र की यदि जानकारी पर गंभीरता पूर्वक अमल किया जाए तो उसका प्रतिफल अवश्य ही है। कुछ न कुछ मार्ग अवश्य ही निकल के आता है जो कहीं अन्य से निकल कर नहीं आता है। तो हमेशा ही कुछ न कुछ हम आप लोगों के लिए नई जानकारियाँ पहुंचाते रहते हैं आप लोगों तक, जो कि ज्ञानवर्धक हो, कुछ न कुछ आपको भी उससे नई जानकारी आदि प्राप्त हो। आज हम आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी लेकर आए हैं रत्न से संबंधित। बहुत से लोग अपने हाथों में रत्न पहने रहते हैं, कहते हैं कि भाई इतना कॉस्टली है और भाग्य इसका रत्न है या कारक रत्न है, गुरुजी ने हमें बताया था, लेकिन खाली है, कोई इसका फल हमें प्राप्त नहीं हुआ, निष्क्रिय यह रत्न हमारे लिए जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि वो भले ही कारक हो, ग्रह यदि वह अच्छी स्थिति में रहता है तो उसका यदि हम रत्न धारण करें तो वो कोई फायदा हमें नहीं दे सकता है। जब ग्रह यदि मजबूत स्थिति में हो, अभी आपको हम समझाएंगे, तो रत्न वही फल फल देता है, वही रत्न फल देता है, वही ग्रह फल देता है जो कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में हो, कारक बनकर कमजोर स्थिति में हो और लगे कि उसका रत्न हमें धारण करना चाहिए या ज्योतिषीय मतानुसार उसे धारण करना चाहिए। कैसे, अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। तो अक्सर बहुत से लोग रत्न धारण किए हुए रहते हैं और कहते हैं कि भाई हमने लग्नेश का भी पहन लिया, फलाना भी पहन लिया, फलाना भी पहन लिया और हमें कोई इसका फायदा नहीं हुआ। कीमती पहन लिया, लाखों का भी हमने रत्न पहन लिया, लेकिन इसका फायदा हमें हुआ नहीं। अब रत्न पहनने के लिए दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली है कि हमें कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। यह जन्म कुंडली में कोई अच्छे ज्योतिषी इस चीज को निकाल सकते हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए बेहतर है। अब दूसरा है कि हमें रत्न कितने रत्ती या कितने कैरेट भार में धारण करना चाहिए। इसका पैमाना कोई हमारा वजन नहीं है। वजन हमारा बढ़ सकता है, घट सकता है। तो अगर हम वजन के अनुसार पहने तो हो सकता है कि 2 ही दिन में वह रत्न निष्क्रिय निकल जाए, क्योंकि वही वजन तो ऊपर नीचे होता रहेगा। आयु हमारी प्रतिदिन बढ़ते रहती है। तो इसका जो पैमाना है वो जन्म पत्रिका में जो ग्रह स्थिति है, जिसका रत्न है, उसकी स्थिति के अनुसार निकाला जाता है। दूसरा, तीसरा है सही समय। हर ग्रह के रत्न का एक सही समय होता है। जैसे शनि, राहु, केतु, इनके रत्न रात्रि को पहने जाते हैं, दिन में नहीं पहने जाते हैं। अब राहु केतु के रत्न दिन में पहनेंगे तो प्रबल ग्रहण दोष बनेगा, तो इसीलिए रात्रि को का समय बताया गया है। यहाँ तक कि शुक्र के रत्न के लिए भी रात्रि का समय बताया गया है, क्योंकि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु रात्रि को ज्यादा फायदा देगा। अगर कोई व्यक्ति डायमंड, ओपल, फिरोजा आदि पहनता है तो वहां पर को उसे चमत्कारिक ज्यादा लाभ देखने में आएगा। इसी तरीके से शुभ ग्रहों के जो रत्न है, जैसे पुखराज है, माणिक है, मोती है, यानी मोती भी पौर्णमासी के दिन रात्रि को पहना जाता है, जिस दिन पूर्ण चंद्रमा हो, रत्नों के लिए। तो सही समय पर, सही तिथि पर यदि हम रत्न धारण कर रहे हैं, सही रत्न, सही वजन भार में, सही तिथि पर, तो उसका रिजल्ट अवश्य ही आपको देखने में आएगा। तो ये चीजें आप कभी भी जब भी अपना कुंडली एनालाइज करवाते हैं तो ज्योतिषी से अवश्य पूछ सकते हैं कि हमारा बेस्ट स्टोन कौन सा है। अब आज हम जो बात करना चाह रहे हैं, जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं, बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि भाई गुरुजी इस चीज को आप हमें भली भांति समझा दीजिएगा। आखिर हम लग्नेश का पहनते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, भाग्येश का गुरुजी लोग बताते हैं, लग्नेश, भाग्येश, पंचमेश, राशि स्वामी, इन चारों के अलावा कोई रत्न आदि नहीं बताते हैं। तो अब स्थितियां तो जन्म पत्रिका में जो ग्रह है उनके अनुसार देख कर ही पता चलती है। फिलहाल हम प्रैक्टिकली एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं। मान के चलिए कि मेष लग्न है, मेष लग्न है, इसके स्वामी, अब इसका रत्न मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल का रत्न मूंगा हमारे लिए प्रतिफलदायी होगा। साथ में जहां पर मेष लग्न होगा तो मंगल अष्टमेश भी होंगे। अब मान के चलिए कि यहां पर को मंगल भाग्य भाव में बैठ गए हैं।
भाग्य भाव में बैठ गए हैं, या मान के चलिए सूर्य के घर में बैठ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं और एक प्रकार से त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में ही बैठे हैं, अष्टमेश को छोड़ दीजिए, वो अष्टम का दोष वहां पर को नहीं देखा जाता है, या यहाँ पर को अष्टम भाव में कोई राहु केतु शनि 3-4 ग्रह बैठेंगे तब भी नहीं देखा जाता, फिर भी अगर हम देख सकते हैं तो वहां पर को चलो रत्न धारण आदि किया जा सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मूंगा रत्न व्यक्ति के लिए कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। वो अपने आप ही फल तो मंगल ग्रह का जो फल मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, मूंगा पहने या ना पहने। तो यहाँ पर को आप कितना ही कीमती मूंगा पहन लेंगे तो वह एक प्रकार से निष्फलदायी निष्क्रिय ही रहेगा। अगर कुछ अच्छा फल प्राप्त कर सकते हो, मंगल ग्रह की आराधना आदि से प्राप्त किया जा सकता है, मंगल ग्रह जपदान आदि से प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर को रत्न ऐसे निष्क्रिय रहेगा। अब इसी तरीके से मान के चलिए कि जैसे गुरु है, भाग्येश है, यहाँ पर को बेईस भी हो जाएंगे। अब यही गुरु यदि लग्न में बैठ जाते हैं या पंचम भाव में बैठ जाते हैं या कहीं केंद्र के अंदर मान के चलिए कोई और परिस्थिति या अच्छी स्थिति में वेल स्थिति में बैठ जाते हैं, तो वहां पर को आप उनका रत्न पहन के कोई फायदा नहीं ले सकते हैं, वो ऑलरेडी फायदा दे रहे होते हैं। तो वहां पर को रत्न पहने भले आप लाखों का भी पहन लेंगे तो भी कोई फायदा आपको महसूस नहीं होएगा। लोग बताएंगे, लोग तो ज्योतिषी मति है, लग्नेश पंचमेश भाग्येश या राशि के स्वामी का रत्न धारण करना चाहिए, इनमें देख लेना चाहिए कि किसका रत्न सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रतिफलदायी हो सकता है। अब इसी तरीके से सूर्य की स्थिति का आकलन किया जाएगा कि भाई सूर्य की स्थिति क्या है। यदि सूर्य भी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं तो कोई फायदा नहीं सूर्य के रत्न माणिक पहनने का। उसके बाद फिर राशि के स्वामी की स्थिति देखी जाएगी, भाई उसकी स्थिति क्या है। उसकी स्थिति यदि खराब है तो उस स्थिति में रत्न धारण किया जाएगा तो उसका हमें फल प्राप्त होएगा, अन्यथा हम ये 100 पीस के लिए ही हम इस रत्नों को पहनेंगे। तो बहुत से लोग सीधे ये है कि पंडित जी लोगों का क्या रहता है, हम ही लोग हैं, हम ही लोग देखते हैं, हम तो नहीं बताते हैं। खैर अन्य लोगों का हमने सीधे सीधे देखा है, भाई कॉम्बिनेशन लग्नेश पंचमेश भाग्येश तीनों के रत्न बता देते हैं, बस भाई यही फायदा देंगे। अरे उसके अलावा भी है, हो सकता है वो वेल स्थिति में, तो क्या फायदा देंगे, वो तो खाली व्यक्ति का पैसा डूब गया। जो वहां पर को आकलन किया जाता है, यहाँ पर इसके अलावा सफेद मूंगा फिरोजा उपरत्न आदि निकलते हैं, और चीजें भी देखने में आ सकती हैं। कॉम्बिनेशन वहां पर को देखा जा सकता है कि किन्हीं दो ग्रहों की युति है तो कौन सा रत्न यहाँ पर को युति के अनुसार भी रत्न देखने में आते हैं। तो जैसे सफेद मूंगा है, यदि चंद्र मंगल की युति है, शुक्र गुरु की युति है, तो सफेद मूंगा बड़ा अच्छा फलदायी रहता है। अब वो केंद्र के अंदर बना है, शुभ स्थानों पर बना है, अब वहां पर को भाव आदि कम देखे जाते हैं। अब बहुत ही मारक भाव के स्वामी होंगे तो वहां पर को चलो मना किया जा सकता, अन्य स्थानों के अगर स्वामी होंगे तो वहां पर को उनकी राय दी जा सकती है। तो इसलिए कभी भी हम जब रत्न धारण करें तो हमें यह अवश्य देख लेना चाहिए कि हम जिस ग्रह का रत्न धारण कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, क्या कहीं वो अस्त तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, कोई अपनी नीच अवस्था में तो नहीं है। तो उसकी आकलन करके नीच अवस्था में है, कारक होते हुए नीच अवस्था में है, पहना जा सकता है। कहाँ पर को बैठा है यह देखा जाएगा, अस्त है पहना जा सकता है, अब भाई वक्री है पहना जा सकता है। इसके अलावा भी और भी कई अवस्थाएं होती हैं, सुसुप्ति अवस्था होती है, जागृत अवस्था होती है, सोया हुआ ग्रह है तो अवश्य ही उसका पहनना चाहिए। यहाँ तक कि स्वप्न की अवस्था में भी यदि ग्रह है तो उसका भी रत्न पहनना चाहिए, लेकिन रत्न वही होंगे लग्नेश पंचमेश भाग्य या राशि के स्वामी का रत्न। तो ये इन ग्रहों पे ही पूरा जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है रत्न के पर टिका रहता है। अन्य रत्न बताते हैं, बहुत से जो दक्ष ज्योतिषी होते हैं वह देखकर ग्रह स्थिति का आकलन करके बताते हैं, जैसे राहु केतु के रत्न है, इसके अलावा ग्रह के कॉम्बिनेशन के रत्न है, वो तो आकलन के बाद पता चलता है। फिलहाल जो हम सीधी सीधी सी बात कर रहे थे कि यदि लग्नेश मजबूत स्थिति में है तो उसका रत्न व्यर्थ है, पंचमेश मजबूत स्थिति में है तो उसका रत्न व्यर्थ है, भाग्येश मजबूत स्थिति में है तो उसका रत्न व्यर्थ है, राशि का स्वामी भी यदि मजबूत स्थिति में है तो उसका रत्न भी व्यर्थ है। रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं है, आदमी को वैसे ही फल मिल रहा है, आराधनाएं आदि करे। और यदि पहनना ही चाहता है तो फिर वह किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा ले कि इनमें से बेस्ट किसका रहेगा, राशि का स्वामी बेस्ट रहेगा या किसी अन्य का पहना जा सकता है, या कोई कॉम्बिनेशन युति वाले भी होते हैं, युति का फल भी मिलता है तो उसका पहनना चाहिए। तो ये
पत्रिका विश्लेषण से ही प्राप्त होएगा। फिलहाल आप लोगों को यदि इतना थोड़ी बहुत ज्योतिष की संबंधित जानकारी है तो ग्रह यदि आपके अच्छी स्थिति में है तो मत पहनिए, खाली पैसा व्यर्थ मत करिए। यदि पहना हुआ है तो खाली वो शो पीस के लिए है, उसका रिजल्ट कुछ भी प्राप्त नहीं होना है। रिजल्ट उसी का प्राप्त होना है जब ग्रह कमजोर स्थिति में है, कोई खराब स्थिति में है, डाउन है, अस्त है, वक्री है, या सोया हुआ है, स्वप्न अवस्था में है, नीचस्थ है, शत्रुग्रही हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो वहां पर को रत्न फायदा दे सकता है। फायदा दे सकता नहीं, फायदा देगा ही देगा। तो ये तो आकलन के पश्चात ही पता चलता है। तो बहुत से लोग जो हमसे जानना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो नहीं पहनना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, शो पीस बन के रह जाएगा। भाई सबने पहना, हमने भी पहना वाली बात। यदि लाभ के लिए पहनना है तो लाभ के लिए वो ही रत्न लाभ दे सकता है जिसकी स्थिति, जिस ग्रह की कमजोर हो रही हो और वह कारक स्थिति में बना हुआ हो। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका आदि देखकर अमल भी कर सकते हैं, आगे भी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त काम आ सकती है। जानकारी हमारी हो या किसी की भी हो, ज्योतिष एक ऐसी जानकारी है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।